समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीपक, ऐसा तो नहीं कि इस पर भी अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति, भले यहां पर विपक्ष ये कह रहा हो कि सरकार की मंशा पर सवाल है, पर सरकार तो स्टैंड क्लियर कर रही है ना इस पे। देखिए शिरीन, आज आंकड़े बताते हैं कि अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहा था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बट इन लोगों ने 10 साल में इन लोगों ने सिर्फ लाउडली स्पीक किया है, इनका कुछ एक्शन होते हुए कभी नहीं दिखा। अगर देखिए, अगर इनकी मंशा पे हमें इसलिए संदेह है, अगर इनकी मंशा बिल्कुल क्लियर थी तो इनको आरक्षण पे संशोधन विधेयक ला करके उसको निष्प्रभावी कर देना चाहिए था। आज की तारीख में जो इस पर लोग बोल रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जो है, जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दलितों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुए, जिस तरीके से दलितों के ऊपर जो है दलितों की हत्याएं हुई हैं, आज जो लोग बोल रहे हैं इस पर, ये लोग किसके साथ खड़े हैं ये दुनिया देख चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में उन लोगों ने किसका साथ दिया ये भी दुनिया देख चुकी है, ये भी दुनिया ने देखा है। तो इसलिए वो लोग हमें ना बताएं। समाजवादी पार्टी देखिए सड़क से लेकर के सदन तक दलितों, शोषितों, वंचितों, अपने पीडीएफ परिवार की रक्षा के लिए सचेत जो है वो कटिबद्ध है, और हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और देखिए, रहा सवाल आज की तारीख में, गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में। हम चाहते हैं एक विशेष सत्र ला करके इसको हमें एक विशेष सत्र ला करके, क्योंकि कई मुद्दों पे विशेष सत्र लेकर गए, स्पेशल सेशन लेकर के आए हैं शरीफ जी, तो हम चाहते हैं अविलंब इस पे विशेष सत्र ला करके इसको जो है संशोधन, इसको खत्म करने का काम, आरक्षण पे संशोधन विधेयक ला करके उसको निष्प्रभावी करने का काम करें। हमने नहीं कहा, ये इन्हीं के सांसद, अभी गुरुप्रकाश जी ने कहा कि इनके सांसदों जाकर के मिले और उनके सांसदों ने, शरीन जी ने, उन्होंने कहा कि इससे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये हमने जाकर के नहीं किया, ये इनके सांसदों ने जाकर के कहा, जिस पर बैकफुट पर है आज भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर मंशा बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे हमें संदेह है, और हमारे जितने भी दलित भाई, हमारे जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम तो बार बार शरीन जी, हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आप जातिगत जनगणना कराने से पीछे क्यों भागते हैं? अरे भाई, आप कास्ट सेंसस करा दीजिए, जो भी चीजें, सारी चीजें निकल करके बाहर आ जाएंगी। हमारी तो बार बार, हम तो लोहिया जी के से भी हम कहते जा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए, अभी दलित समाज में भी बहुत ऐसे निर्बल, दुर्बल, नीचे तबके के लोग दबे हुए हैं। अगर जातिगत जनगणना आप करा देंगे, कास्ट सेंसस आप करा देंगे, तो सारी चीजें निकल करके बाहर आ जाएंगी। अब भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों जातिगत जनगणना कराने से पीछे हटती है? शरीन जी अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद आदरणीय जो है फूलन देवी जी की जयंती, जन्म जयंती है, मैं उनको शत नमन करता हूं। अभी आदरणीय हर्षवर्धन जी ने कहा कि उनको मुख्य धारा से जोड़ना ही सबसे, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आज हमारे सिद्धे नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अभी हर्षवर्धन जी ने बड़े विस्तार से बताया, कौवा कान ले गया, सारी चीजें बताई। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद दौड़ करके गए, उनको क्यों कंफ्यूजन था? उनको किस बात का कंफ्यूजन था? आखिर क्यों गए वो अपने प्रधानमंत्री के पास? जब सारी चीजें उनको क्लियर थी तो उनको नहीं जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के पास। किसकी बात आप कर रहे हैं? और देखिए, किसकी बात कर रहे हैं भाई? जो सांसद लोग गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, इसको लेकर के, आरक्षण को लेकर के, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के, या उनकी टिप्पणी को लेकर के, उनको किस बात का कंफ्यूजन था? और हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो यही बात बार बार भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं, इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा, ये कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा देते? अभी मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने कहा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में SC ST की जाति बहुत कम है, बहुत सी ऐसी जातियां जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसी तरीके से बिहार में है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में। और हमारी बात आप मत करो गुरुप्रकाश जी, आपके मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। हमने सामान्य सीट पे भी दलित वर्ग के आदमी को लड़ाया और जिता करके दिखा दिया, और आप जो है माला जपते रह गए। जता रहे हैं यहाँ पे कौन एहसान किया? तो तुमने प्रभु श्री राम पे एहसान किया था, आपने मंदिर बनवा के, आपने मंदिर बनवा के, आपने मंदिर बनवा के एहसान किया, आपने मंदिर बनवा के एहसान नहीं किया आपने। आराम से एक एक करके अपनी बात कीजिए। तो आपने एहसान किया, आपने एहसान किया, मंदिर एहसान किया आपने, मंदिर बनवा के मैं एहसान किया आपने। आप तय करेंगे क्या? कहाँ तय करेंगे? प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं, अरे आरक्षण का विरोध करने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। गुरुप्रकाश जी, मैं देखिए आपको एक्सपोज कर दूंगा, मुझे मौका। मैं आप दोनों, दीपक रंजन, गुरुप्रकाश जी, प्लीज, आप दोनों से मैं कह रही हूँ, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। इस तरीके से इस गंभीर विषय पर चर्चा आप दोनों कैसे करेंगे, खुद बताइए, एक एक करके जल्दी से। दीपक जी अपनी बात पूरी करिए। इन्होंने एहसान किया प्रभु श्री राम के ऊपर, नहीं, हर जगह मंदिर का ये पे रहने दीजिए। आरक्षण पर हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं, इसको मंदिर मस्जिद पर मत लेकर जाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दीपक जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए।
और हमने अगर एलिजिबिलिटी को अगर हमने वेटेज दिया, अरे ऐसा अगर बोल हमने रहे हैं एलिजिबिलिटी भाई, की जांच में एलिजिबिलिटी है, शिरीन अरे आप कैसा बोल रहे हो? आप बस क्या ठीक बोल है, रहे हो? ओके, चलिए मैं आप